ठीक है, ये क्या आएगा L0/2, ये L0/2, ये क्या हो जाएगी L हो जाएगी। L² इज x² प्लस L0/2 का होल स्क्वायर। चेक करो, हम एक चीज करने लगा हूं बेटे ताकि उससे मेरी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। लेट द ओरिजिनल लेंथ इज 2L0, यहां पे L0 L0 हो जाएगा, फिर मैं फ्रैक्शन से बच जाऊंगा। लेट द ओरिजिनल लेंथ इज 2L0, कोई फर्क तो नहीं है ना, डिवाइड करने से बच जाएंगे हम। बोलो बेटा, हमें Yes, क्या sir. एक्स ढूंढना है, तो x² क्या बनेगा L² माइनस L0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको डाल ले। L की वैल्यू क्या होती है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस L0 का स्क्वायर। चेक करो, माइनस L0 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा L0 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस L0 का स्क्वायर। L0 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर 2 अल्फा डेल्टा टी माइनस L0 का स्क्वायर। इसको क्या कर दे, इग्नोर अल्फा स्क्वायर को। मेरे पास क्या बना L0 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी माइनस L0 का स्क्वायर। L0 का स्क्वायर 2 अल्फा L0 का स्क्वायर डेल्टा टी माइनस L0 का स्क्वायर, दोनों कटे, क्या आ गया 2 अल्फा L0 का स्क्वायर डेल्टा टी। ये किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या बनी L0 2 अल्फा डेल्टा टी, L0 रूट ऑफ 2 अल्फा डेल्टा टी। कोई डाउट? ध्यान से नोट डाउन करना बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सिक्सटीन क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, अ मेटल रॉड, करें बेटा जी 16, बाकी वैल्यूज डालनी रह जाएंगी यहाँ पे L0 2 अल्फा डेल्टा टी सिर्फ एक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, a metal rod A of length 25 centimeter expand by 0.05 when its temperature ranges from 0 to 100. Another rod B of different metal of length 40 centimeter expand by 0.04 for the same rise in temperature. Third rod C of 50 centimeter made of both A and B, दोनों को मिला के बनता है, and expand by 0.03 on heating from 0 to 50. उसमें से A का हिस्सा और B का हिस्सा निकालना है। बोलो करेंगे?
घर पे ट्राई किया? अल्फा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा डी, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर। मेरे पास दो मेटल रॉड्स हैं ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 16। ए तो अल्फा ए कितना बना? अल्फा ए में कितना इंक्रीज बोल रहा है? 0.05, 0.05, ओरिजिनल लेंथ 50 नहीं 25 एंड डेल्टा टी 100, ठीक है, इंटू 1/100, 5, 1/5 is 0.2 into 10⁻⁴ per degree Celsius, 0.2 10⁻⁴ per degree Celsius। अल्फा ए आ गया। सिमिलरली बी मेटल के लिए अल्फा बी इलोंगेशन कितनी है? 0.04, 40/100 into 1/100, 1/10, it is 10⁻⁵ per degree Celsius। चेक करो। कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन ए का, कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन बी का। ठीक है बेटा जी, बोलो। राजन क्लियर है यहां तक? सिद्धार्थ? यस सर। अनीश? यस सर। ओके। अब वो क्या कहता है? कहता है ए और बी को मिला के हमने एक नई रॉड, कौन सी नई? सी बनाई। उसमें कुछ हिस्सा ए का है और कुछ हिस्सा बी का है, ठीक है, कुछ हिस्सा ए का और कुछ हिस्सा बी का है। एक रॉड सी बनाई जिसमें कुछ हिस्सा ए का और कुछ हिस्सा बी का है, ठीक है। तो लेंथ ए प्लस लेंथ बी, इट इज 50 सेंटीमीटर। इसको हीट किया, इलोंगेशन कितनी आई? 0.03। ऐसे लिख दो, एल डैश ए प्लस एल डैश बी 50.03 सेंटीमीटर। चेक करो। तो पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 50। दोनों की इलोंगेशन मिला के कितनी है? कुछ हिस्सा ए ने इलोंगेट किया, कुछ हिस्सा बी ने इलोंगेट किया, ठीक है बेटा जी। एल डैश ए को क्या डालूं? एल ए 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी। एल डैश बी को क्या डालूं? एल बी 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। इट इज 50.03, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो एल ए क्या बनता है? 50 माइनस एल बी। अब बेटा जी ये वैल्यू मैं यहां डाल रहा हूं, चेक कर। 50 माइनस एल बी, अल्फा ए कितना आया था? 0.2 माइनस 4 डेल्टा टी 50 प्लस एल बी 1 प्लस अल्फा बी 10⁻⁵ 50.03। पूरी इक्वेशन में से एल बी अननोन है, सॉल्व कर लोगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा बस। कि करके दूं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटे। हो जाएगा। ये रॉड सी है, सी रॉड में कुछ हिस्सा ए का कुछ हिस्सा बी का है। लेंथ ए प्लस लेंथ बी 50, इलोंगेट करके कितनी होगी? 0.03 सेंटीमीटर। तो न्यू लेंथ कितनी होगी? 50.03। एल का फॉर्मूला क्या है? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इधर क्या फॉर्मूला? एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल ए 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी, एल बी 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी, ठीक है। एल ए को क्या डाला? 50 माइनस एल बी 1 अल्फा ए अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 0.2 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी 50, एल बी 1 प्लस 10⁻⁵ इंटू 50 50.03। चेक करो, ए और बी निकल जाएंगे। पहले एल बी निकलेगी फिर एल ए निकल जाएगी। दोनों को मिला के 50 है, अगर एक 10 है तो दूसरी 40 आएगी।
एल बी 40 बता रहा आंसर में, तो ऑटोमेटिकली एल ए कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी बेटे। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी। कर दो सर। एक मिनट सर। तो किसके भेजूं क्या? ओके सर। गुरनूर क्लियर है? अर्शिता, तमन्ना, सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है तमन्ना। कुछ पूछना बेटे? नहीं सर। बोर्ड क्लीन कर दो। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन है 17th। मैंने आपको 7th क्वेश्चन के लिए एक चीज बताई थी कि एक ग्लास का टम्बलर ले लिया, इसके बीच में अप टू यहां तक लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड है, ये ग्लास है। अगर गामा लिक्विड गामा ग्लास से ज्यादा होगा तो क्या होगा, लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा क्योंकि वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा और ग्लास एक्सपैंड नहीं करेगा। अगर गामा लिक्विड इक्वल टू गामा ग्लास है, लेवल विल रिमेन सेम, और अगर गामा लिक्विड लेसर देन गामा ग्लास है, देन लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल, तो ग्लास ज्यादा एक्सपैंड कर गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्लास का वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, फिल्ड विद मर्करी, हीटेड फ्रॉम 25 to 75, वॉल्यूम ऑफ मर्करी विल ओवरफ्लो, लीनियर एक्सपेंशन गामा, अल्फा ग्लास दे दिया कितना 1.8 10⁻⁶। बेटा जी अगर अल्फा दिया है, ठीक है, मयंक गामा निकालना तो क्या करूंगा बेटा, बोलो। अगर अल्फा गिवन है तो गामा निकालने के लिए क्या करूंगा, पूर्वा? सर 3 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड स्नेल। तो गामा ग्लास कितना हुआ 1.8 into 3, इट इज 5.4 -6 per degree Celsius, और गामा मर्करी कितना गिवन है 1.8 10⁻⁴, गामा मर्करी 1.8 -4 per degree Celsius, तो गामा मर्करी इज ग्रेटर देन गामा ग्लास, therefore मर्करी विल ओवरफ्लो। अब दोनों का इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100, बट मर्करी ज्यादा एक्सपैंड कर देगा, वॉल्यूम मर्करी इट इज V नॉट 1 प्लस गामा मर्करी डेल्टा टी, V ग्लास V नॉट 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा टी। चेक करो, तो जो गैप है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। सर ये वाले न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम में आएंगे? नहीं नहीं आपको नहीं आएंगे बेटे,
बोलो निकाल लोगे बेटा? जो डिफरेंस है वो ओवरफ्लो कर देगा। जैसे कल ने वो क्वेश्चन किया था ना आयरन रॉड और जिंक का, तो जितना एक्स्ट्रा था उतना ओवरफ्लो कर जाएगा। ये कुछ तो आयरन रॉड भी एक्सपैंड करेगा ना, तो कुछ हिस्सा ग्लास भी एक्सपैंड करेगा, कुछ मरकरी, बट जितना एक्स्ट्रा डिफरेंस आएगा वो ओवरफ्लो करके बाहर आ जाएगा। क्लियर बेटे? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज कैलोरीमेट्री। लिखें कैलोरीमेट्री, लिखें जी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics which deals with the heating and flow of heat, which deals with the heating and the flow of heat. Now, सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी, दैट इज थर्मल हीट कैपेसिटी। लिखें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, amount of heat required to raise the temperature of a complete body, amount of heat required to raise the temperature of a complete body by 1 degree Celsius. Temperature of complete body by 1 degree Celsius. ठीक है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसको हीट देना पड़ेगा। जितनी हीट आप दोगे दैट इज कॉल्ड एज थर्मल हीट कैपेसिटी। डन बेटा जी? ये सिलेबस में है बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देख बेटा जी, थर्मल हीट कैपेसिटी का ना एज सच हम कोई फॉर्मूला नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कहता है उसने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कंप्लीट बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस। ये वुड है, अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, ये इतना सा पीस है, इसी ऐसे ही वुड का एक इतना बड़ा पेड़ ले लें तो उसको भी तो हीट करने के लिए आपको टेम्परेचर रेज करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट दूंगा कोई पता ही नहीं, तो आई कैन नॉट डिवाइस एनी फॉर्मूला फॉर थर्मल हीट कैपेसिटी, बट वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, फिर उसका थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज है? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass by
यूनिट डिग्री सेल्सियस, रेज द टेम्परेचर यूनिट मास। अब देख, अगर मैं, प्लीज इधर ध्यान से सुनना, कहता है ये वुड है, इसका 1 किलो मास है, अगर इसका मास 1 किलो है, अगर इसको 1 जूल एनर्जी चाहिए, तो अगर 10 किलो होती तो कितनी एनर्जी चाहिए होती? टेन जूल्स। So 10 joules. बिल्कुल सिंपल। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि अगर 1 किलो है तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसके बाद थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बन सकता है। तो अगर मैं कहूं कि ऐसा एक बॉडी है जिसका मास 10 किलो है, तो उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए, अदरवाइज आई कैन नॉट गो डायरेक्टली फॉर द थर्मल हीट कैपेसिटी। So I will go for the specific heat capacity. The amount of heat required to raise the temperature unit mass यानी कि 1 kg by 1 degree Celsius. Unit mass यानी कि 1 kg by 1 degree Celsius. तो जितनी आप हीट दोगे वो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या आएगा? Q is mc delta T. स्पेसिफिक हीट के लिए C या S, छोटे वाला S लिखता है, मैं C लिखूंगा। Q is mc delta T. Q कितनी है? हीट एनर्जी, m मास, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर। चेक करो, ठीक है जी। तो C का फॉर्मूला क्या है? Q upon m डेल्टा T। तो यूनिट्स क्या बने? जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। डन। चेक करो, एनर्जी के लिए जूल्स आ गया, मास के लिए केजी, डिग्री सेल्सियस। इसके डायमेंशन बनाओ बेटा। डायमेंशंस, जूल्स ml/T-2, केजी की m, टेम्परेचर के लिए क्या लिखेगा? तो एक m कटेगा, क्या बन जाएगा? L2 T-2 K-1। ठीक है, L2 T-2 K-1। दिस इज द dimensions of specific heat capacity। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कर दो बोर्ड क्लीन। So just a minute. Done, sir. Next is latent heat. Next is latent heat.
ठीक है पुत्र? Now, latent heat क्या है? Amount of energy required to change the state of the substance. Amount of energy required to change the state of the substance without rise in temperature. To change the state of a substance without rise in temperature. अब देख, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा तो कौन सी हीट आएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो क्या आएगी? लेटेंट हीट। सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। इसको कैसे किया जाता है? ध्यान से सुनना कि जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटे? सर 4 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। आपको किसने बताया ये बात? सर पढ़ा हुआ है पहले। वेरी गुड। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताओगे फिर खुशी? सर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट करता है, फिर वो 4 से लेके 1 तक एक्सपैंड करता है। वाटर फ्रीज होना स्टार्ट करता है -4 पे, और आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है +4 पे। तो रेंज है -4 से +4। तो हम इसको करने के लिए ये लेके चलते हैं कि वाटर मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रही है और वाटर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज हो रही। बताओ। यस सर। सर स्टेट चेंज हो रही है। बिल्कुल, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, तो स्टेट चेंज हो रही है। तो लेटेंट हीट क्या चीज है? अमाउंट of heat required to change the state of substance without rise in temperature. Formula क्या? Q is m into L. m into L, heat energy m into L. तो L का फॉर्मूला क्या बना? Q by m joules per kg, ml2 t minus 2 by m, it is L2 t minus 2. अब इसमें क्या है देख, जो केल्विन के है ना वो फैक्टर है ही नहीं, टेम्परेचर का फैक्टर कहीं नहीं आ रहा, फॉर्मूले में भी नहीं आ रहा, यूनिट्स में भी नहीं आ रहा, डायमेंशन में भी नहीं आ रहा। क्लियर? क्लियर बेटा जी? तो टेम्परेचर का फैक्टर लेटेंट हीट में नहीं आएगा। स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, या लिक्विड से गैसेस, ये गैसेस से लिक्विड। ठीक है? अगर वेपराइजेशन हो रही है सर तो हाँ बेटा, सर यहाँ पे L लीटर है। एल लेटेंट हीट, ओके सर। एल लेटेंट हीट सिंबल। ठीक है? यूनिट्स Q by m जूल्स पर केजी, ml2 t minus 2 by m, it is L2 t minus 2. कर दूं ना पूरा वर्ड? मैं नया लिंक भेज रहा हूं, इसको रिकॉर्डिंग सेव होने दो, सिर्फ 2 या 2 मिनट लगेंगे।